हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का जो चैप्टर 4 है, भारत में राष्ट्रवाद, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। यह रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। और यह एक आदिवासियों का विद्रोह था जो कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1916 में। और यह किसके किसके बीच हुआ था अगर पूछा जाए तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में लाहौर में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में लाहौर में। गदर पार्टी की स्थापना गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो जो गदर पार्टी की स्थापना है वो लाला हरदयाल के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया गदर पार्टी की स्थापना? तो 1923 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? लाला हरदयाल के द्वारा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह हुआ था, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था और कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। जलियांवाला बाग अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। यह कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। और यह क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे एक रॉलेट एक्ट कानून था, उसके विरुद्ध में कांग्रेस के दो बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरुद्ध में वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। उसी समय अंग्रेज द्वारा वहाँ पे गोली चला दी गई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इसी कारण इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 1930 ईस्वी में। और किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से। यहाँ पे दांडी यात्रा क्या है? ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि दांडी यात्रा क्या है। दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। और ये चला कब तक था? ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। कब स्टार्ट हुआ था दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 से। और चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें गांधी जी यह 24 दिनों तक चला था। कब कितने दिन तक चला था? 24 दिनों तक। जिसमें गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किए थे। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा की गई। कब की गई? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, आरएसएस की स्थापना कब की गई? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो यह जिनको हम बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी और किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यह बारडोली सत्याग्रह के दौरान बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था?
तो उन्हें यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भारत की खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में और तुर्की के समर्थन में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपका सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1857 में। आप लोग याद करिएगा। 1857 कब हुआ था? 1857 सिपाही विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। ब्राह्मण समाज के संस्थापक किसने स्थापना किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में, जो मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है वो किसने आरंभ किया था। तो आपको यहाँ पे बताना है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? जो वेदों की ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रहेगा आप लोगों को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय टेस्ट यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929 ईस्वी में। अखिल भारतीय टेस्ट यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये कहाँ किया था? चंपारण में। गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था बच्चों? ये चंपारण से किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने। किसने किया था? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने। किसने किया था? एम.एन. राय ने। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो आप लोग को याद होगा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि वो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद कर लीजिएगा इसे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण का जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? चंपारण का जो आंदोलन था वो हुआ था 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1919 में। कब किया गया था? 1909 में। 1909 में। निम्न में से किस सीमांत गांधी का बादशाह खां कहा जाता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसे सीमांत गांधी का बादशाह खां कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को। किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी का बादशाह खां किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है मुपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा। अली मुसालियार ने। किसने किया था? अली मुसालियार ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। इस मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1906 में। जो अभी हम आप लोगों को बताए थे। कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की?
मदन मोहन मालवीय ने। किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष है वो है चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, यही आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये साइमन कमीशन भारत कब आए थे? आए थे 3 फरवरी 1928 में। कब आए थे? 3 फरवरी 1928 में। ये आपका याद कर लीजिएगा। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। आपका ये याद कर लीजिएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक जो है वो कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। याद कर लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब किया था? तो ये किया था 1911 में। बंगाल विभाजन कब किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब किया था? 1911 में। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी मुंबई में। और कब हुई थी? तो 1885 में। तो समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ बच्चों? 1878 में। कब पारित हुआ? 1878 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको बताना है कि यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। याद कर लीजिएगा। रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? रेलवे एक्ट कब पारित किया गया, ये पूछा जा रहा है बच्चों। बताइए रेलवे एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1919 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया वो कब किया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गांधी जी ने? तो किया था 1921 में। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से ये सब क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ पा रहे हैं आप लोग सही से? तो चलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? तो ये हुआ स्थगित किया था 12 फरवरी 1922 को। कब किया था? 12 फरवरी 1922 ईस्वी में। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़े? तो 6 फरवरी 1930 ईस्वी में। कब तोड़े? 6 फरवरी 1930 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार ने। किसने की थी? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत में सबसे पहले रेल लाइन तथा टेलीग्राफ लाइन किसने बिछाई थी? भारत में सबसे पहले रेल लाइन तथा टेलीग्राफ लाइन किसने बिछाई थी? तो डलहौजी। कौन बिछाया था? डलहौजी। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ये दोनों होम रूल लीग का आंदोलन की शुरुआत किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। हल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1823 में।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर जो गांधी जी 1917 ईस्वी में कहाँ गए थे? चंपारण। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ था? तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, याद कर लीजिएगा। मुपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये मुपला विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था बच्चों? मुपला विद्रोह हुआ था 1927 ईस्वी में। और यह कहाँ हुआ था? केरल मलबार तट पे। मुपला विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। और कहाँ हुआ था? केरल के मलबार तट पे। कहाँ हुआ था? केरल के मलबार तट पे। बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है लखनऊ में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। ध्यान रहेगा आप लोगों को। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1928 ईस्वी में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो आप लोग को याद रहेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। याद रहेगा आप लोगों को कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मडन एल्गो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मडन एल्गो और ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ में किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो लड़ो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति? अंग्रेजों ने। याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? यह हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था बच्चों? यह हुआ था मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए। एन.एम. जोशी ने। किसने किया था? एन.एम. जोशी ने। और कब किया था? 1920 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रानगर छाप का चटगांव विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चटगांव शस्त्रानगर छाप का चटगांव विद्रोह और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। और किसके विद्रोह में हुआ था? सूर्य सेन के। किसका उपनाम मास्टरदा था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसका उपनाम जो है वो मास्टरदा था। तो ये सूर्य सेन का जो उपनाम है वो क्या है? मास्टरदा है। ये आपसे कभी ये पूछा जाए कि सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टरदा। और मास्टरदा का उपनाम क्या है?
तो सूर्य सेन। 31 दिसंबर 1929 को भारत मध्य रात्रि के किस नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 31 दिसंबर 1929 को भारत मध्य रात्रि किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था? तो गोदावरी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे बच्चों? गोदावरी नदी के तट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जगड़ा भगत। किसने किया था? जगड़ा भगत ने। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज दल की जो स्थापना है वो कब की गई थी बच्चों? 1923 ईस्वी में। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू जो महासभा की स्थापना है वो कब हुई थी? 1915 में। किस देश के शासन के खलीफा कहा जाता है? किस देश के शासन को खलीफा कहा जाता है? तो ये तुर्की के शासन को। कहाँ के शासन को? तुर्की के शासन को। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पूना समझौता कब हुआ था? यहाँ पे ये बताना है आपको कि पूना समझौता बच्चों कब हुआ था। तो याद रखिएगा, ये पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। 1931 में बिहार समाजवादी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मनोहर लोहिया ने। किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने 1931 में बिहार समाजवादी आंदोलन की स्थापना की। किसने की? राम मनोहर लोहिया ने। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। ये पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो वो महात्मा गांधी थे। किसने त्याग दी थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि? महात्मा गांधी ने, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। तो उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद उसके विरुद्ध में इन्होंने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी? और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि भी त्याग दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो आप लोग याद रखिएगा किसने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने त्याग दी? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा पर किसने गोली चलाई थी? तो जनरल ओ डायल। किसने गोली चलाई थी? जनरल ओ डायल के द्वारा गोली वहां पे चलाया गया था। कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम है जो कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। खोड़ विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि खोड़ विद्रोह जो है वो कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ये बताना है कि कब हुआ था खोड़ विद्रोह? 1914 में। और कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ था। याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो यहाँ पे हो जाएगा 72। कितने सदस्य शामिल थे? 72। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।